हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हमारा व्याकरण का 20 पाठ हो चुका है। आज हम देखेंगे 21 वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में किसे कहते हैं, वाक्य शुद्धि की कुछ उदाहरण और कौन कौन से शब्दों में परिवर्तन किया जाता है या अशुद्धियाँ होती हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना कैसे, कौन सा जो गलत शब्द है उसे हम सही कैसे कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे किसी भी भाषा में शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक होता है और शब्दों को बार बार लिखने से इनका शुद्ध और शुद्ध रूप इनका शुद्ध रूप मस्तिष्क में बस जाता है और उन्हें शुद्ध रूप से लिखने की बालकों को आदत हो जाती है। मतलब अगर हमें एक शब्द जो है अशुद्ध शब्द है, उसे हम बार बार शुद्ध लिखेंगे तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में हमेशा के लिए बस जाएगी और हमें हमेशा आदत हो जाएगी शुद्ध लिखने की। ऐसे ही शब्द नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें वर्तनी की भूल होने की संभावना रहती है। ऐसे शब्द नीचे दिए गए हैं जिसमें हमें वर्तनी की भूलने की संभावना रहती है। जैसे यहाँ पर देखें, ये है अशुद्ध और ये है शुद्ध। शुद्ध रूप क्या होता है शब्द का और अशुद्ध रूप क्या होता है, हम दोनों दिखाएंगे। अतिथि, उसका सही रूप है अतिथि। था पे बड़ी नहीं छोटी होगा तब वो शुद्ध माना जाएगा। अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। अतिथि नहीं, अतिथि। दूसरा ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। कृपया नहीं होता, कृपया होता है। गृहकार्य नहीं होता, गृहकार्य होता है। दीवार नहीं होता, दीवार होता है। पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी होता है। परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। बीमारी नहीं होता है, बीमारी नहीं होता, बीमारी होता है। इसी तरह से और शब्द देखेंगे। देखो, अशुद्ध और शुद्ध, पहले उसका अशुद्ध रूप दिखाएंगे फिर शुद्ध रूप दिखाएंगे। देखो, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक मात्रा का अंतर है। अगर हम इतना ध्यान न दें तो हमसे गलतियां हो सकती हैं। इसलिए इन शब्दों को बार बार लिखकर हम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो, मातृभूमि नहीं होता, मातृभूमि होता है। प्र नहीं, त में री की मात्रा लगाई जाती है, मातृभूमि। विद्यालय नहीं होता, विद्यालय होता है। सहस्व नहीं होता, सहस्व होता है। शमशान नहीं होता है, श्मशान होता है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्य होता है। कृपा नहीं होता, कृपा होता है। दयालु नहीं होता है, दयालु होता है। दृश्य नहीं होता, दृश्य होता है। अगला शब्द हम देखेंगे। जैसे देखो, ये हो गया अशुद्ध, ये हो गया शुद्ध। पत्नी नहीं होता, पत्नी नहीं होता, पत्नी होता है। प्रार्थना नहीं होता, प्रार्थना नहीं होता, प्रार्थना होता है। ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है।
भवति नहीं होता है, भवनी होता है, भवती भवती नहीं होता, भवती होता है, भवति। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। संन्यारी नहीं होता, सन्यासी 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 नहीं होता, सन्यासी होता है। श्रीमती नहीं होता, श्रीमती होता है। श्रीमत नहीं होता है, श्रीमती होता है। श्राप नहीं होता, साप होता है। ये शब्द हम मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई कम दे रहे हैं, बट मैंने बोल के बता दिया है कि क्या शब्द हैं। आगे देखेंगे शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अभी हमने कुछ शब्द देखा कि अशुद्ध उनका रूप क्या है, शुद्ध रूप उनका क्या है। ऐसे ही वाक्यों में भी कहीं सर्वनाम की गलती होती है, कहीं विशेषण की गलती होती है, कहीं वचन की गलती होती है, जिससे वाक्य में कमियां होती हैं। अब हम वाक्य में देखेंगे अगर कुछ वाक्य है अशुद्ध तो उसमें शुद्ध कैसे किया जाएगा, क्या गलती उसमें है। जैसे यहाँ पर है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। तो हम पढ़ते हैं, विद्यार्थी प्रायः सर्वनाम, लिंग, वचन तथा कारक संबंधी अनेक गलतियाँ करते हैं जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। नीचे वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियाँ व उनका शुद्ध रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको शुद्ध करने के लिए कुछ वाक्य दे रहे हैं और उनका शुद्ध रूप भी दे रहे हैं, जिससे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम से संबंधित गलतियाँ। पहला वाक्य है, मैं मेरा काम करती हूँ। मैं मेरा, देखो सर्वनाम, दो सर्वनाम एक साथ आ गए, मैं मेरा। लेकिन इसका सही रूप क्या होगा, मैं अपना काम करती हूँ। मैं अपना काम करती हूँ। दूसरा वाक्य है, हमारे को भी वह बात बताओ। हमारे को कौन सा बात, हमारे को जगह आएगा मुझे भी वह बात बताओ। आगे है अगला वाक्य, तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम तुम्हारे, दो सर्वनाम साथ में आ रहे हैं। तुम अपने घर जाओ, तुम तुम्हारे घर नहीं, तुम अपने घर जाओ। ये थे कुछ सर्वनाम जो रिपीट हुए हैं अशुद्ध में, और शुद्ध रूप में एक ही सर्वनाम को कैसे बदला गया है वो हमने देखा। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे, विशेषण का गलत प्रयोग। विशेषण का गलत प्रयोग। अब वाक्य में विशेषण की गलती कहाँ होती है, उसका अशुद्ध रूप और फिर शुद्ध रूप देखेंगे। जैसे इस मंदिर में अनेकों गणेश की मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर में अनेकों गणेश की मूर्तियाँ हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इस मंदिर में गणेश की अनेक मूर्तियाँ हैं। अनेकों क्यों, अनेकों नहीं, अनेक मूर्तियाँ हैं। अब यहाँ दिया है अनेकों, और यहाँ इसका शुद्ध रूप है अनेक मूर्तियाँ हैं। मूर्तियाँ सबसे खुद ही है बहुवचन का, तो अनेक को बहुवचन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला वाक्य, सारे गांव के लोग ईमानदार हैं। सारे गांव के लोग ईमानदार हैं। इसका शुद्ध रूप है, गांव के सारे लोग ईमानदार हैं। सारे गांव के लोग ईमानदार हैं मतलब पूरे देश में जितना गांव है सब गांव के लोग ईमानदार हैं। यहाँ पहले सारे गांव के लोग बता रहा है, लेकिन गांव के सारे लोग ईमानदार हैं, न कि सारे गांव। तो हमें पहले क्या नाम देना पड़ेगा, गांव पहले लाना पड़ेगा। गांव के सारे लोग ईमानदार हैं। अगला वाक्य, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध दूध नहीं मिलता, शुद्ध गाय का दूध। गाय शुद्ध है, न कि दूध। हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। इसका सही रूप होगा, हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध नहीं मिलता, मतलब गाय को शुद्ध कर रहे हैं पहले वाक्य में, वो गलत है। लेकिन हमें गाय का शुद्ध दूध में दूध को शुद्ध करना है। अगला सेंटेंस, हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। हमें पक्का ईश्वर मतलब कच्चा ईश्वर कच्चा पक्का दो प्रकार का होता है। हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। दोनों देखो, पक्का यहाँ पहले है
यहाँ पक्का बाद में है, दोनों में अंतर हो रहा है कि नहीं। हमें पक्का ईश्वर मतलब एक पक्का नाम के ईश्वर है उसमें विश्वास है, और यहाँ हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है मतलब पूरा विश्वास है। छोटी छोटी गलतियाँ अगर हम ध्यान न दें ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। आगे हम देखेंगे वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। किसके प्रयोग में? वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। जैसे गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। गोवा समुद्र तट पर अनेक लोग थे। अनेकों की जगह क्या आएगा? अनेक आएगा। अगला वाक्य है पुस्तक का ढेर देख कर माँ दंग रह गई। पुस्तक का ढेर देख कर माँ दंग रह गई। पुस्तकों का ढेर देख कर माँ दंग रह गई। अब पुस्तक का ढेर पुस्तक तो एक ही होती है ना, एक वचन है, लेकिन उसका हमें बहुवचन कैसे बनेगा? पुस्तकों। इस तरह से हमें सेंटेंस में गलतियाँ ढूंढने पहले आनी चाहिए, फिर हम उसे शुद्ध कर पाएंगे। जब हमें गलतियाँ ढूंढने ही नहीं आएंगी तो हम शुद्ध कैसे करेंगे? ऐसे ही अब वाक्य रचना के दोष कुछ होते हैं कि उसके रचना में गलतियाँ होती हैं, उसका रूप कैसे सही हम कर सकते हैं ये देखेंगे। लकड़हारे को फिक्र खाना पकाने की हुई। लकड़हारे को फिक्र खाना पकाने की हुई। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। अब यहाँ पर देखो फिक्र खाना पकाने की हुई। क्या फिक्र? तो फिक्र मतलब खाना पकाने की फिक्र करना, लेकिन इसका सही रूप है लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। बेहासा कोई बच्चा रो रहा है। बेतहासा कोई बच्चा रो रहा है। कोई बच्चा बेतहासा रो रहा है। बेतहासा कोई मतलब बच्चे का नाम बेतहासा है, वो बेतहासा नाम का बच्चा है, वो रो रहा है, लेकिन ये गलत हो गया। अब यहाँ पर कोई बच्चा बेतहासा रो रहा है मतलब यहाँ पर बताया गया कोई बच्चा है किस तरह से रो रहा है। यहाँ पर वो जो किस तरह से रो रहा है उसका नाम महसूस हो रहा है। अगला सावित्री आई बाहर दौड़कर। सावित्री आई बाहर दौड़कर। इसका सही रूप क्या होगा? सावित्री दौड़कर बाहर आई। दौड़कर बाहर आई। अगला सेंटेंस है सूर्य मंदिर 17 किमी की दूरी पर अल्मोड़ा से है। सूर्य मंदिर अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर दूर है। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, हम बारीकी से देखेंगे तभी हम अंतर कर पाएंगे, और जब हम अंतर कर पाएंगे तभी शुद्ध वाक्य को शुद्ध भी कर पाएंगे। वाक्य शुद्धि पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप 2 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, और जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हों।